हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एमसीक्यूज पेपर 4 के लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। और इसके अंदर हम पढ़ देंगे जो एब्रीविएशन ऑफ एलएसी क्या होता है, क्लास का एब्रीविएशन क्या बनता है, और सीएबीई का एब्रीविएशन क्या है। ठीक है। और जो लैंग्वेज का थ्री लैंग्वेज फार्मूला है 2020 के अंदर जो नए चेंजेस आए हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लेके, वो क्या है। यहाँ हम यूनिट 1 की बात करेंगे जो आपकी बुक है पेपर 4 की। और ये यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं वो आपके बीएड के पेपर में, एस्टेट में, सीटेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, एलएसी इज द एब्रीविएशन ऑफ। एलएसी एब्रीविएशन किसका है? लैंग्वेज एंड क्यूरिकुलम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। ऑप्शन सी, लैंग्वेज अटेन द क्यूरिकुलम। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों बताओ कौन सा आंसर लग रहा है आपको। तो अभी आपके सामने है राइट आंसर जो है वो है लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, राइट आंसर है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, ईएसी स्टैंड्स फॉर। ईएसी किसके लिए स्टैंड करता है? इंग्लिश अक्रॉस द क्यूरिकुलम, इंग्लिश अक्रॉस द कंट्री, इंग्लिश अक्रॉस द क्लास, ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर लग रहा है आपको? तो राइट आंसर है आपका इंग्लिश अक्रॉस द क्यूरिकुलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। लैंग्वेज वर्ड है जो किस, जो लैंग्वेज वर्ड है वो कहाँ से, किस लैंग्वेज से आया है निकल के? तो ऑप्शन ए में लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी जर्मन। तो यहाँ राइट आंसर जो बनेगा आपका, लैंग्वेज वर्ड जो निकल के आया है वो लैटिन से निकल के आया है। कैसे याद रख लेंगे? एल से लैंग्वेज और एल से लैटिन। और जैसे भी हमने अभी तक एमसीक्यू जो बनाए हैं लगभग वो मोस्टली क्या है, लैटिन वर्ड्स ही हैं, कुछ वर्डों को छोड़कर जो आपके ग्रीक से हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट थिंग वी लर्न इन लाइफ। हम अपने जीवन में सबसे पहले क्या सीखते हैं? लिसनिंग, सुनना सीखते हैं, स्पीक बोलना सीखते हैं, राइटिंग लिखना सीखते हैं, रीडिंग जो पढ़ना सीखते हैं। तो सबसे पहले जब हम सीखते हैं वो लिसनिंग होता है। बच्चा छोटा सा होता है तो अपने कानों सुनना शुरू करता है। पेट में भी होता है जो बच्चा है ना, तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा उसको जो जो आप पियाजे की थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट की कोग्निटिव डेवलपमेंट आता है तो उसमें आपने सभी देखे होंगे कैसे स्पेक्ट्रम बनाए गए हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है। तो यूज ऑफ मोर देन टू लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब दो लैंग्वेज से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है? बाइलिंगुअलिज्म कहलाता है, या मल्टीलैंग्वेलिज्म कहलाता है, या मोनोलैंग्वेलिज्म कहलाता है, या नॉन ऑफ दीज कहलाता है। तो राइट आंसर क्या लगता है आपको यहाँ पर? राइट आंसर जो है 6 का वो है बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑर्डर ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल। तो लिंग्विस्टिक स्किल जो हमारी होती है उसका राइट ऑर्डर कौन सा बनता है? तो उसका राइट ऑर्डर देखते हैं कौन सा बनता है। ऑप्शन ए में है पहले जी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑप्शन बी है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑप्शन सी है स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। ऑप्शन डी है स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। तो ये कहना चाहता है कि जो लिंग्विस्टिक जो हम लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं हम? सबसे पहले तो सुनते हैं उस चीज़ को, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है अभी वीडियो देखता है तो वीडियो में देखता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के कार्टून भी देखता है, तो वहाँ से क्या सीख रहा है? सबसे पहले तो वो सीख रहा है, जैसे छोटा सा बच्चा सीखता है लेट्स गो, जब वो वीडियो में बोलते हैं तो वो कहाँ से सीखा है उसने? तो वो सीखता है, पहले लिसनिंग होती है उसकी, ठीक है ना। और फिर उसको बोल भी देता है। अभी बच्चा स्कूल गया भी नहीं है, पहले उसने सुना वीडियो को, फिर उसने एक दो दिन में सुन के दो चार बार सुना तो बोल दिया, ठीक है ना। फिर वो रीड करना शुरू करेगा उसको, ठीक है। फिर वो लिखना आएगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑर्डर ऑफ लिंग्विस्टिक। ये राइट आंसर बन गया आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इज टर्म्ड। तो वो क्या कहलाता है? जब टीचर स्कूल में क्या करता है, बच्चे के साथ वार्तालाप करता है तो वो क्या कहलाता है? लैंग्वेज डिस्कोर्स, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज डिवाइस, या नॉन ऑफ दी अबो। तो राइट आंसर क्या लग रहा है आपको? तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। लैंग्वेज डिस्कोर्स। तो लैंग्वेज डिस्कोर्स कहलाता है जब टीचर स्टूडेंट कन्वर्सेशन करते हैं क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन आर यूजफुल फॉर ए लैंग्वेज क्लासरूम। व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन आर यूजफुल फॉर ए लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम के लिए किस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए? पहला है ऑप्शन है जो इनिशिएशन रिस्पॉन्स फीडबैक होना चाहिए। ऑप्शन बी है इंटरेस्ट रिस्पॉन्स फीडबैक होना चाहिए। ऑप्शन सी है इनिशिएशन रिजल्ट फीडबैक होना चाहिए। नॉन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पर राइट आंसर की जब हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका इनिशिएशन रिस्पॉन्स फीडबैक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फीलिंग आर एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज इज ए फंक्शन ऑफ। जब हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज के द्वारा तो कौन सा फंक्शन में आता है? इन्फॉर्मेटिव फंक्शन में आता है, डायरेक्टिव फंक्शन में आता है, पर्सपेक्टिव फंक्शन में आता है, या एस्थेटिक फंक्शन में आता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका एस्थेटिक फंक्शन में आता है, जब अपनी लैंग्वेज के द्वारा हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ट्रू डेफिनेशन क्या है? रिसिप्रोकल प्रोसेस इन विच टॉकिंग लिसनिंग आर एग्रीड अपॉन। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है रिसिप्रोकल प्रोसेस इन विच वन पर्सन सेज समथिंग एंड अदर आर पर्सन हियरिंग। दूसरा एक बंदा कुछ कहता है तो दूसरा सुनता है। ऑप्शन सी है रिसिप्रोकल प्रोसेस इन विच मैसेज आर सेंड एंड रिसीव्ड बिटवीन पीपल। जब रिसिप्रोकल प्रोसेस होता है इन विच मैसेज आर सेंड एंड रिसीव्ड। ठीक है, ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ए मैसेज विदाउट द नीड ऑफ ऑडियंस। तो यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। आपने सोच भी लिया होगा अभी तक कौन सा है भाई। जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है ना, ये टू वे भी हो सकता है, वन वे भी हो सकता है कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे आपने मीडियम के द्वारा आपने मैसेज भेजा, इसने इसको सुन लिया, ये वन वे हो गया। टू वे कैसे हो गया? जब इसने इसका जवाब दिया और आपस में वार्तालाप करे तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर जो है रेसिप्रोकल प्रोसेस इन विच वन पर्सन सेज समथिंग एंड अदर पर्सन ईयर। दूसरा बंदा सुनता है। ठीक है, तो यहाँ ऑडियंस सुनना जरूरी है आपके लिए। दिस मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन इज स्पीकिंग टू टीचर एंड स्टूडेंट्स। जो टीचर स्पीकिंग ऑफ टू टीचर्स और स्टूडेंट्स को जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जब आपस में बात कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? रिटन कहलाता है या ओरल कहलाता है? नॉन वर्बल या ओरल या बॉडी लैंग्वेज? तो ये ओरल में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज ऑलवेज ए वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन जो एक वे प्रोसेस है वो वन वे है, टू वे है, थ्री वे है या फोर वे है? तो अभी आपको पीछे बताया था, तो आपका जो राइट आंसर है वो टू वे। कम्युनिकेशन ऑलवेज क्या होगा? टू वेज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर है आपका। जो हम इस पेपर के अंदर 4 यूनिट नहीं है, इस पेपर में सिर्फ 2 यूनिट है, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 फर्स्ट यूनिट में आता है। अभी हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट में अभी चैप्टर 2 में आ गए हैं लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग से जो कुछ क्वेश्चन बनाए हमने वो क्या बनेंगे? एमसीक्यूज। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बिगिनिंग ऑफ स्पीच इन चाइल्ड। तो एक चाइल्ड के अंदर जो लैंग्वेज की जो बिगिनिंग होती है, स्पीच की जो बिगिनिंग होती है वो कैसे होती है? पहले बच्चा क्या करता है? क्विंग करता है, क्राइंग करता है, बबलिंग करता है, फर्स्ट वर्ड निकलता है उसके मुंह से, या बबलिंग करता है, क्राइंग करता है, क्विंग करता है, या फर्स्ट वर्ड निकलता है? ऑप्शन सी है बबलिंग करता है, क्विंग करता है, क्राइंग करता है, फर्स्ट वर्ड। तो या ऑप्शन डी है क्राइंग, विंग, बबलिंग, फर्स्ट वर्ड। तो जो यहाँ पर आप अभी सोच चुके होंगे, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपके सामने है, पहले बच्चा रोता है जब भी जन्म लेता है, फिर क्विंग करता है, फिर बबलिंग करता है, फिर फर्स्ट वर्ड उसका बनता है। तो ऐसे इसका ऑर्डर बनता है स्पीच का। ठीक है, व्हेन ए बेबी इज बोर्न इट इट हैज एबिलिटी टू। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एबिलिटी क्या होती है? टू लर्न लैंग्वेज, सीखने की होती है, टू रीड लैंग्वेज, पढ़ने की होती है, टू एक्वायर नो लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है हासिल करने की होती है, ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ राइट आंसर जो बनेगा आपके सामने, वो जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर टू एक्वायर लैंग्वेज। टू एक्वायर लैंग्वेज आपका राइट आंसर बनेगा, जो एक बेबी की एबिलिटी होती है, बोर्न बेबी की एबिलिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला है क्या भाई? इट वॉज फर्स्ट इंटरकॉर्पोरेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा जिसे कोठारी आयोग की सिफारिश पे लागू किया गया था। तो ये लैंग्वेज थ्री लैंग्वेज फार्मूला था। सही बात है, ऑप्शन 1 सही है। इन हिंदी स्पीकिंग, ये यहाँ पर आ जाएगा, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इंग्लिश एंड हिंदी एंड मॉडर्न लैंग्वेज ली गई थी। जो इंग्लिश हिंदी स्पीकिंग राज्य थे जैसे हरियाणा हो गया, ठीक है, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उनमें क्या था? फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज हिंदी, और थर्ड जो लैंग्वेज थी वो थी वन इंडियन लैंग्वेज, जो उनकी कोई भी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट क्या है? सही है थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लेके। तो ऑल ऑफ दी वो राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बेरिंग द थ्री लैंग्वेज फार्मूला एंड अडोप्टेड टू लैंग्वेज फार्मूला। कौन सी स्टेट ने थ्री लैंग्वेज फार्मूला को नहीं अपनाया और उसने टू लैंग्वेज फार्मूला अपनाया? वो स्टेट कौन सा था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा तमिलनाडु। वह राज्य कौन सा था? तमिलनाडु था। तो राइट आंसर तमिलनाडु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री लैंग्वेज फार्मूला अकॉर्डिंग टू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो 2020 के तहत क्या है? थ्री लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट मल्टी लैंग्वेजिज्म एज प्रमोट नेशनल यूनिटी। तो देश की एक यूनिटी को बनाए रखने के लिए, मल्टी लैंग्वेज फार्मूला बनाए रखने के लिए वो ऐसे ही चलेगा, लेकिन उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? बट नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज
ऑन एनी स्टेट्स। तो जो थर्ड लैंग्वेज था जो हम बात कर रहे हैं, तो मेन जो कंपलसरी लैंग्वेज जो है 3 फार्मूला कंपलसरी नहीं होगा किसी भी देश के लिए, ठीक है, सॉरी देश के लिए कह रहा हूँ मैं, स्टेट के लिए वो अपनी मर्जी से लागू कर सकता है जिस तरीके से जिस लैंग्वेज को चूज करना चाहता है। तो बोथ ऑप्शन यहाँ पर राइट बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAB स्टैंड्स फॉर CABE क्या है? द क्यूरिकुलम अक्रॉस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पर राइट आंसर की जब हम बात करते हैं राइट आंसर आ जाता है आपका द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ 1983 1938 एडवोकेट यूज ऑफ मदर टंग एज लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में मदर टंग को इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई थी। तो CABE की फुल फॉर्म याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरिस्ट हाइपोथेसाइज्ड दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो किस थ्योरी ने बताया था? तो वो कोमोस्की ने कहा था, पियाजे ने कहा था, स्किनर ने कहा था, वोयोस्की ने कहा था, किसने कहा था? तो राइट आंसर है यहाँ पर वो है कोमस्की ने कहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस फर्स्ट वर्ड मोस्ट कॉमनली रेफर टू व्हाट? कंक्रीट ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, टाइम, कलर। तो जो चिल्ड्रंस फर्स्ट वर्ड्स मोस्ट कॉमनली रेफर जो होता है वो कौन सा है? तो यहाँ पर वो है कंक्रीट ऑब्जेक्ट आएगी। तो बच्चा उनको देखता है सबसे पहले। यहाँ पर चैप्टर 3 है, ठीक है। तो अभी चैप्टर 2 तक हमने जो क्वेश्चन किए आशा है आपको पसंद आ रहे होंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बर्चा एल्बर्ट एक्सप्लेन्ड द क्लासरूम डिस्कोर्स इन 1 पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, 4 पैटर्न। तो जो बर्चा एल्बर्ट थे उनके द्वारा जो क्लासरूम डिस्कोर्स एक्सप्लेन किया गया वो कितने पैटर्न में किया गया? तो यहाँ पर आप राइट आंसर देखेंगे तो वो 3 पैटर्न में किया गया था, जिसमें पहले एक में क्या था साइलेंट, दूसरे में क्या था कंट्रोल, तीसरे में क्या था एक्टिव। तो जो क्लासरूम डिस्कोर्ड था किनके द्वारा? बर्चा एल्बर्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज। जो प्राइमरी लेवल पे मदर लैंग्वेज जो पढ़ाते हैं वो क्या कारण है उसके? इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, इट मेक्स लर्निंग ईजी, इट इज हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफियर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बनेगा आपका इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द एट द कॉन्फ्रेंस टुडे विच टाइम ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर व्हाट हैपन्ड टू एट द कॉन्फ्रेंस टुडे, अगर मैं किसी से क्वेश्चन करूँ व्हाट हैपन टुडे एट द कॉन्फ्रेंस टुडे, तो ये जो क्वेश्चन किया है मैंने ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ओपन क्वेश्चन है, फ्यूनल क्वेश्चन है, ट्रिगर क्वेश्चन है या रिटोरिकल क्वेश्चन है? तो ये आपका ओपन क्वेश्चन है जो सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर लाइक यस और नो। जब वो क्वेश्चन जिसमें यस और नो आंसर बनता है तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? ओपन क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन, ट्रिगर्ड क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपका क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन टीचिंग इज यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ओपन क्वेश्चन होते हैं, फ्यूनल होते हैं, ट्रिगर होते हैं, रिटोरिक होते हैं। तो यहाँ पर जब जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर करता है ना, पूछता ना हाँ भाई कैसे है, क्यों है, कैसे हुआ, कब थे, कैसे कहाँ पर थे, तो ये सारे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? वो आपके होते हैं फ्यूनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, राइट, याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू कीप पीपल एंड ऑडियंस इंगेज्ड। जो पब्लिक को, ऑडियंस को, मान लो कहीं भीड़ भड़के में है, कोई भाषण दे रहे हैं, तो पब्लिक को बांधे रखने के लिए जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पब्लिक से जो स्पीकर के द्वारा, तो किस तरीके के होते हैं? ओपन क्वेश्चन, फ्यूनल क्वेश्चन, ट्रिगर क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन होते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा इज नॉट दिस वर्क परफेक्ट, क्या यह काम सही है या नहीं है, या सरकार ने जो काम किया था वो ठीक है या नहीं है, आप ही बताओ, आपके एरिया में डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है क्लास स्टैंड फॉर। क्लास स्टैंड फॉर, क्लास किसके लिए स्टैंड करता है? कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड
स्टडीज इन स्कूल्स या सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। तो राइट आंसर क्या लग रहा है आपको? तो यहाँ पर राइट आंसर है जो आपका वो है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। ठीक है, क्लास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वन साउंड इज गिवन बाय टू कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड। जब दो कॉन्सोनेंट मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोला जाता है। तो हैव ए नाइस डे। दोस्तों आप हमें यूट्यूब पे सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन से सब्सक्राइब कर चुके होंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन जैसे ही लिखोगे तो हमारा जो फेसबुक पेज है वो मिलेगा आपको, और जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।